वीरा सरकार की। बोले परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। बोले बंसी वाले की। जय जय श्री राधेश। बोल भूमिया सरकार सरकार की। देखो आज दरबार का आप लोग शांति से आगे आके बैठ जाइए। भाई एक बार बुलवाया करो, बार बार ना बुलवाया करो। और भैया ये बच्चों को शांत करो। आज दरबार का दूसरा दिन है। आज से आप सबकी अर्जियां लगना प्रारंभ होंगी। और जैसा कि जैसे जैसे प्रेरणा मिलती जाएगी। अरे चुप हो जाओ। जैसे जैसे प्रेरणा मिलती जाएगी वैसा वैसा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्या होता है कई कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बताने के बाद भी रिजल्ट जीरो रहता है। अब रिजल्ट जीरो कैसे रहता है? क्या है कि आप किनके दरबार में होके आए हैं, आपने अभी तक किनसे पूछा, उनने आपको क्या बताया, क्या आपने नियम किए, क्या नहीं किए, या उनकी गलती, या आपकी गलती, या आपका भाव नहीं था, या उनके पे तुम्हें विश्वास नहीं था। वो जाने और आप जाने। हमारा समस्या बताने का थोड़ा सा तरीका अलग है। हम जब समस्या बताते हैं तो दो तरीके तीन तरीके से समस्या बताते हैं। एक, आपके जीवन में समस्या कहाँ से आई वो। दूसरा, इस समस्या ने आपके यहाँ क्या क्या नुकसान किए वो। और तीसरा, इस समस्या का हल क्या है। क्योंकि समय का अभाव कम रहता है और बात सबसे करना होती है। तो हम मुख्यतः तीन बातें बताते हैं। अगर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी समस्या है तो आपको वो बताया जाएगा। आपके देवी देवताओं की है वो बताई जाएगी। आपके द्वारा किसी के द्वारा आपके यहाँ किया हुआ है वो बताया जाएगा। उसने आपके घर में क्या क्या परेशानी थी, क्या क्या नुकसान किए, वो बताया जाएगा। और तीसरा, इसका हल क्या है, यानी इसका निवारण क्या है। याद रखना इस बात को। जब हम आपको समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी बता रहे हैं तो फिर आपको ये नहीं कहना है कि महाराज जी आपने सबका बताया, सब कुछ बताया, सब सही बताया, पर आपने ये नहीं बताया कि हमारे बच्चे के सिर में दर्द क्यों होता है। अरे भाई, जब तुम्हारे सिर में दर्द हम बता रहे हैं, तुम्हारे पापा के सिर में दर्द बता रहा है, उनके पापा के सिर में दर्द बता रहे हैं, तुम हो तो उसी बेरिया के पेड़, तो तुम्हारे क्यों नहीं होगा। एक बेरिया खट्टी है, क्या उसके पेड़ मीठे निकल सकते हैं? आप चाहे पके हुए बेर खाना उसके तो भी तुमको खट्टे महसूस होंगे। और एक बेरिया मीठी वाली है, उसके तुम कच्चे भी बेर खा लेना वो भी मीठे लगेंगे। तो क्या हम ऊपर से बता रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं कहना है आपको कि हमें महाराज जी आपने ये बता सब कुछ बताया पर ये नहीं बताया। कई कई बार होता है हम इन्हीं बातों से परेशान हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपको अभी तक आप किनके दरबार में होके आए हैं, जो चीज उन्ना ना बता पाई हम वो तुम्हें बताएं। आपको लगे कि हम भूमिया बाबा के दरबार में आए हैं तो उन्होंने हमें क्या बताया है, वहां तुम्हारे दिमाग में बैठे। देखिए, समस्या बताना हल नहीं। समस्या हम आपको बता दें उसका वो हल नहीं है। समस्या का हल तब निकलता है जब हमारे दिल में हमारे मन में संतुष्टि बैठ जाती है तब।
अगर तुम हमारी बातों से संतुष्ट हो गए तो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, और तुम्हारी बातों से संतुष्ट नहीं हो पाए तुम्हारी समस्या हल नहीं होगी। तो समस्या क्या होती है? संतुष्टि। अगर आपकी संतुष्टि हो गई तो आपकी समस्या का हल हो जाएगा। कई कई लोग ऐसे भी होते हैं, उन्हें ये लगता है कि हमारे दरबार से कोई अर्जी लौट के किसी के दरबार में पहुंच गई, तो वो इतना भूल जाते कि हमारी तो तुम पे एक आधी पहुंचेगी, तुम्हारी हम पे हजारों आएंगी। पर हम किसी के बारे में कुछ कहते ना, क्योंकि हमें वो प्रवृत्ति के इंसान नहीं है कि तुम उनसे बोलो अरे हम सामने वाले के यहाँ गए, उसने वहां ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हम मजा लें। सो भैया मुझे ये आता नहीं है, न मैंने ये सीखा है। मुझे ये है काम से काम, काम से काम, काम से काम। उतनी देर हम दूसरे की बुराई सुनेंगे, उतनी देर में हम 5 मरीज अपने ठीक कर लेंगे। समय हम बर्बाद क्यों करें? और देखो, ये जरूरी नहीं कि बुराई करने वाला ही दोषी है, बुराई सुनने वाला भी बहुत बड़ा दोषी है। नमस्कार दोस्तों, योर ब्लेसिंग करके हम लोगों ने एक नया आप लोगों की कृपा तो कहा है हमारी समस्या बताने का तरीका ये है। दूसरा, आज मैं आपकी समस्या जो बता रहा हूं, इसके बाद जो गुरुवार पड़ेगा उस गुरुवार को आपकी अपनी समस्याओं का निवारण कराना होगा, यानी उनका काट कराना होगा, जिससे काट के बाद ही 5 गुरुवार परिक्रमा मान्य होती हैं। क्या होता है, कई कई ऐसे होते हैं पूछ लिया उनने, फिर 5 गुरुवार परिक्रमा दिया, आराम तो मिलता है पर वो पूर्ण आराम नहीं मिलता। पूछो क्यों? क्योंकि चोर तो तुम्हारे घर में ही बैठा है, और जब तक वो चोर नहीं निकलेगा तो क्या है, सर्वप्रथम हमको अपनी समस्याओं का आज पूछ के अगले गुरुवार को उसका निराकरण करवाना है। उसके बाद हमें नियम से 5 गुरुवार परिक्रमा देना है। 5 गुरुवार में धीरे 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 करके समस्याओं का लाभ हो जाए। अब क्या है, आजकल व्यक्तियों का भाव ये हो गया है कि डॉक्टर के पास तो खूब 6 महीना ट्रीटमेंट लेंगे, और मंदिरों में अगर पहुंच गए तो उन्हें ऐसा लगता है कि महाराज जी से बात है गई, महाराज जी ने बढ़िया स्टार्टर होता पानी वाला, जो बटन दबाया तो पानी आ गया, समझे? यानी बटन दबाया समस्या खत्म। तो ऐसा ना होते ही हमें अपने कर्म करना होता है, तब हमें फल मिलता है। हम आपको मार्ग दिखा सकते हैं पर चलना आपको ही पड़ेगा। हम तुम्हारे मार्गदर्शन कर सकते हैं कि भाई आपका इस मार्ग पर नहीं, आपका इस मार्ग पे आपका भला है, आप चलो या ना चलो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर नहीं करता है। चल जाओगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, नहीं चलोगे तो घूम फिर के फिर आओगे। इसलिए समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं दरबार की ओर। नियम यही है। दूसरा नियम हमारा ये है कि आपको प्रतिदिन सुबह शाम धूपबत्ती दीपक लगाना है, उमिया बाबा के, नारायणी मैया के नाम का। और घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। केवल ये उल्टी सीधी चीजों का घर में प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि इनका प्रवेश होगा तो कहीं ना कहीं मालिक हमारे हम जाएंगे। समझे? तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, नियम करना है, और नियम करोगे आपको भरपूर आराम मिलेगा, भरपूर लाभ मिलेगा। और नियम से 5 गुरुवार परिक्रमा दो, और अगले गुरुवार को अपना इसका निराकरण करवा लेना, परेशानी खत्म हो जाए। तो बाकी एक में 10 नंबर बोले जाएंगे। 10 नंबर एक साथ बोले जाएंगे, और